प्रवेश करने वाला। आरती माता जी पढ़िए। पुरुरवा के पुत्रों की वंशावली। पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु को 5 पुत्र थे। इस अध्याय में छत्रवृद्ध से लेकर 4 पुत्रों के वंशों का वर्णन किया गया है। पुरुरवा के पुत्र आयु से 5 पुत्र हुए, नहुष, छत्रवृद्ध, रजि, राब तथा अनेना। छत्रवृद्ध का पुत्र सुहोत्र था, जिसके 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश तथा गृत्समद। गृत्समद का पुत्र शुनक था और उसका पुत्र था शौनक। काश्य का पुत्र काशी था। काशी के पुत्र पौत्रों के नाम थे राष्ट्र, दीर्घतम तथा धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद विज्ञान का सूत्रपात करने वाले थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के सत्यावेश अवतार थे। धन्वंतरी के वंशजों में केतुमान, भीमरथ, दिवोदास तथा दियुमान हुए। द्युमान के अन्य नाम प्रतदन, शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज तथा कुवलयाश थे। द्युम्न का पुत्र अलर्क था, जिसके अनेकों अनेक वर्षों तक राज्य किया। अलर्क के ही वंश में संतति, सुनीत, निकेतन, धर्मकेतु, सत्यकेतु, दृष्टकेतु, सुकुमार, वितिहोत्र, भर्ग तथा भार्ग भूमि हुए। ये सभी छत्रवृद्ध के वंशज काशी के कुल से संबंधित थे। राब का पुत्र रभस हुआ, जिसके पुत्र का नाम गंभीर था। गंभीर का पुत्र अक्रिय हुआ और उसका पुत्र ब्रह्मवित हुआ। अनेना का पुत्र शुद्ध था और उसका पुत्र सुचि था। सुचि के पुत्र का नाम चित्रकृत था, जिसका पुत्र शांत रज हुआ। रजि के 500 पुत्र हुए, जो एक से बढ़कर एक महाबली थे। रजि स्वयं अत्यंत बलवान था, जिसे राजा इंद्र ने स्वर्ग का राज्य सौंपा था। रजि की मृत्यु के पश्चात जब उसके पुत्रों ने राजा इंद्र को साम्राज्य वापस देने से मना कर दिया, तब बृहस्पति की योजना से वे अल्पज्ञ बन गए और तब राजा इंद्र ने उन्हें पराजित किया। छत्रवृद्ध के पौष कुश से प्रति नाम का पुत्र हुआ, जिससे संजय, फिर उससे जय, जय से कृत और कृत से हर्यबल हुआ। हर्यबल के पुत्र का नाम सहदेव था, उसके पुत्र का नाम हीन, हीन के पुत्र का नाम जयसेन, जयसेन के पुत्र का नाम संकृत तथा संकृति के पुत्र का नाम जय था। हरे कृष्ण। मुख्यतः इस अध्याय में वंशावलियों का वर्णन है, और ये सब नाम बहुत पवित्र है। इन सब नामों को सुनना भी बड़ा श्रेयस्कर है, क्योंकि ये सब भगवान के पूर्वज के रूप में जन्म लिए हैं। तो इसलिए ये सब नाम पढ़ना, कई बार हम लोग को लगता है कि बहुत इसके अलावा अगर कुछ पास टाइम आ जाता तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी ये नाम पढ़ने से भी हम पवित्र होते हैं। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, जिनके पास इतना सीमित समय है, ये सब नाम नहीं सुनाते अगर उनके लिए श्रेयस करना होता। श्रीबादरायणेर्वाच यः पूर्वस पुत्रा आयुस्तस्याभवन् सुता नाहुषा शत्रवृद्धश्च राजिराभश्च वीर्यवान् अनेना इति राजेन्द्र शृणु शत्रवृद्धोन्वयम् शत्रवृद्धसुतस्यासं सुहोत्रोऽस्यात्मजाश्रयः काशय कुशो गृत्सम्मद इति घृतमदात् अभूत् शुनकः शौनको यस्य भ्रवृषपरवरो मुनि। आप पढ़ो कमल सिंह प्रभु, ऐसे ही पढ़ो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पुरोर्वास आयु नामक पुत्र हुआ, जिससे नहुष, शत्रुवधि, रजि, राव तथा अनैना नाम के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए। हे महाराज परीक्षित, अब छत्रव्रत के वंश के विषय में सुनो। छत्रव्रति का पुत्र सुहोत्र था, जिसके 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश तथा पुत्र समद। कुश समद से सुनक हुआ और सुनक से शौनक मुनि उत्पन्न हुए, जो ऋग्वेद में सर्वाधिक पटु थे। हरे कृष्ण प्रभु। काश्यस्य काश्यस्तु पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता धन्वन्तरेर्दीर्घतमस आयुर्वेद प्रवर्तक यज्ञभोगवासुदेवांश स्मृत मात्रार्तिनाशन। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। काश्य का पुत्र काशी था और उसका पुत्र राष्ट्र हुआ, जो दीर्घतम का पिता था। दीर्घतम को धर्वती नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आयुर्वेद के जनक तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता भगवान
वासुदेव के अवतार थे। जो धन्वंतरि का नाम भ्रमण करता है उसके सभी रोग दूर हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, भगवान ने इतने कष्ट क्यों दिए? वास्तव में भगवान ने कष्ट नहीं दिए। ये हमारी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग हमने किया कि हम भौतिक संसार में आए। भगवान तो उल्टा हमारे कष्टों से कैसे निकलना है, हर स्तर पे आकर के भगवान मदद करते हैं। कल भी हम चर्चा कर रहे थे साम दाम दंड भेद। लेकिन इसमें से भी भौतिक रूप से भी कोई जीवन जिएगा, उसको फिर रोग होगा, भगवान धन्वंतरी रूप से आते हैं। ठीक है, ये आयुर्वेद है, इसके माध्यम से आप अपने कष्ट से बाहर निकल सकते हो। तो इसलिए आयुर्वेद वास्तव में भगवान की ही दी हुई एक पद्धति है। ये वैदिक पद्धति है। इसको केवल एक चिकित्सा उपचार नहीं मानना चाहिए कि ठीक है, जैसा एलोपैथी है, होम्योपैथी है, वैसे ही आयुर्वेद है। नहीं, आयुर्वेद ऐसे कोई नेचुरल एलोपैथी, होम्योपैथी, फिजियोपैथी ये सब नहीं है। वो तिरुपति है। तिरुपति नहीं, मतलब भगवान के द्वारा दिया गया है। और भगवान के द्वारा दिया होने के कारण वो एक आध्यात्मिक क्रिया है। भगवान को प्रणाम करके, भगवान की कृपा याचना करके अगर कोई आयुर्वेद का आश्रय ले तो वो सारे रोगों से मुक्त हो सकता है। तत्पुत्र केतुमानस्य जगे भीमरथस्तथा दिवोदाश द्योमांस्तस्मात् प्रद्रार्दना इति स्मृता। अदिति माता जी। धन्वंतरि का पुत्र केतुमान हुआ और उसका पुत्र भीमरथ हुआ। भीमरथ का पुत्र देवोदास था और उसका पुत्र धूमान हुआ जो प्रतदन भी कहलाता था। हरे कृष्ण। सा एव शत्रुजिद्वत्सा ऋतिध्वजा इति ऋति तथा कुवल यशेस्ति प्रोक्तो लर्कादयस्तथा। गांधर्विका माता जी। धूमान को शत्रुजित वत्स ऋषिध्वज तथा कुल वाय याश्व नामों से भी जाना जाता था। उससे अलर्क तथा अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। तो लोग बाग उल्टे सीधे नाम लिखते हैं, रखते हैं आजकल बच्चों के। अगर अच्छे अच्छे नाम चाहिए तो यहाँ से राजाओं के नाम ले सकते हैं। द्युमान, द्युमान अर्थात सूर्य के समान प्रकाशित। ऋतध्वजा, इस तरह का ही सुंदर सुंदर। शत्रुजीत, ये सारे सुंदर सुंदर यहाँ पर नाम है, यहाँ से नाम लिए जा सकते हैं। जो लोग गुरु का काम करते हैं वो लोग भी यहाँ से नाम ले सकते हैं शिष्यों को नाम देने के लिए। पता नहीं इसमें कोई है कि नहीं। षष्ठीम वर्ष सहस्राणि षष्ठीम वर्ष शतानि च नालरर्कात् अपरो राजन् भुभोजे मदिनिम युवा। कौशल्या माता जी, कौशल्या सुंदरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे राजा परीक्षित, धूमान के पुत्र अलंकर ने पृथ्वी पर 66,000 वर्षों से भी अधिक समय तक राज्य किया। इस पृथ्वी पर उसके अतिरिक्त किसी अन्य ने युवक के रूप में इतने दीर्घ काल तक राज्य नहीं भोगा। हरे कृष्ण। अलर्कात् सन्ततैस्तस्मा सुनीतोऽथ निकेतन धर्मकेतु सुतस्तस्मात् सत्यकेतुरजायत। अनुपमा राधिका माता जी। अलर्क से संतति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र सुनीत हुआ। सुनीत का पुत्र निकेतन था। निकेतन का पुत्र धर्म केतु हुआ और धर्म केतु का पुत्र सत्य केतु था। दृष्टकेतुस्ततस्तस्मात् सुकुमाराक्षितिस्वरा वीतिहोत्रोऽस्य भार्गोतो भार्गभूमिर्भून् नृपा। हरिओम प्रभु। हे राजा परीक्षित, सत्यकेतु का पुत्र धृष्टकेतु हुआ और धृष्टकेतु का पुत्र सुकुमार हुआ जो पूरे विश्व का सम्राट था। सुकुमार का पुत्र विकिहोत्र हुआ जिसका पुत्र भरत था और भरत का पुत्र भार्गभूमि हुआ। इति मे काश्ययो भूपा शत्रवृद्धावयायिना रभस्य रभसा पुत्रो गंभीरश्चक्रिया तथा। अंश प्रभु। हे महाराज परीक्षित, ये सारे राजा काशी के वंशज थे और इन्हें शत्रु वृद्ध के उत्तराधिकारी भी कहा जा सकता है। राव का पुत्र रभस हुआ, रभस का पुत्र गंभीर और गंभीर का पुत्र अक्रिय कहलाया। तद्गोत्रं ब्रह्मविद्या के शृणु वंशमनेन सा
शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात् चित्र अन्यना का पुत्र शुद्ध था और उसका पुत्र सुचि था। सुचि का पुत्र धर्मा तार्ती था जो चित्रकूट भी कहलाता है। तथा शांतरजो जागे कृतकृत्या स आत्मवान् रजे पंचशतानि आसन् पुत्राणाममितौजसा। अंकित प्रभु। अच्छा, बुक भूल गए, ठीक। चित्रकल के सांगज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति था, जिसने समस्त वैदिक कर्मकांड संपन्न किए, फलतः उसने कोई संतान उत्पन्न नहीं की। रजी के 500 पुत्र हुए जो सारे के सारे अत्यंत शक्तिशाली थे। देवैरभ्यर्थितो दैत्यान् हतवेन्द्राय ददात् दिवम् इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजे आत्मानं नपयामाश प्रहरादादि हरिशंकितः। रोहित प्रभु। देवताओं की प्रार्थना पर रजि ने दैत्यों का वध किया और स्वर्ग का राज्य इंद्रदेव को लौटा दिया, किंतु इंद्र कोई और आधिपत्य अपना जमा लेता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि असुर लोग देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल देते हैं। तो प्रहलाद जैसे दैत्य क्यों बोला है कि प्रहलाद बहुत शक्तिशाली थे, तो उनके डर से इंद्र ने अपने आप राज्य छोड़ दिया, रजि नाम के व्यक्ति को दे दिया। पितरि उपरते पुत्र याचमानाय नो ददौ त्रिवृष्टपम महेंद्राय यज्ञ भागान समाददु। प्रदीप प्रभु। रजी की मृत्यु के बाद इंद्र ने रजी के पुत्रों से स्वर्ग का राज्य लौटाने के लिए याचना की, किंतु उन्होंने नहीं लौटाया। यद्यपि वे इंद्र का यज्ञ भाग लौटाने के लिए राजी हो गए। हरे कृष्ण। प्रॉपर्टी इशू हो गया तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। यस, तात्पर्य अर्जुन। बात पर रजी ने स्वर्ग का राज जीता था, अतएव जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने रजी के पुत्रों से राज्य लौटाने हेतु याचना की तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग का राज राजा इंद्र से नहीं लिया था, अपितु इसे अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। अतएव वे इसे पैतृक संपत्ति मानते थे, तो फिर वे इसे तत्पश्चात देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अग्नि में आहुति डाली, जिससे रजी के पुत्र नैतिक सिद्धांतों से नीचे गिर जाए। जब वे गिर गए तो राजा इंद्र ने उनके पतन के कारण उन्हें सरलता से मार डाला। उनमें उनमें से एक भी नहीं बच पाया। कुशात् प्रतीक्षता वृद्धात् संजयस्तत्सुतो जया तत्कृता कृत्स्यापि जज्ञे हर्यबलो नृपः। हिमांशु माता। शतरथ के पुत्र कौशल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रति का पुत्र संजय था और संजय का पुत्र जय था। जय का पुत्र कृत और कृत का पुत्र राजा हर्बल हुआ। सहदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुता संकृतस्तस्य च जय शतधर्मा महारथा शत्रवृद्धा न वया भूपा इमे शृण्वथ नाहुषान्। यामिनी माता जी। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। जोर से पढ़ो। यह सभी राजा शत्रुघ्न वंश के सदस्य थे। अब मैं नहुष के वंश का
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद पुत्रों की वंशावली नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय 18 अमित प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति। इस अध्याय में नहुष के पुत्र राजा ययाति की कथा का वर्णन हुआ है। ययाति के 5 पुत्रों में से सबसे छोटे पुरु ने ययाति की वृद्धावस्था अंगीकार की। जब नहुष को अजगर बनने का शाप मिल गया तो उसके 6 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र यति ने संन्यास ले लिया। फलस्वरूप बाकी पुत्रों में से बड़े पुत्र ययाति को राज सिंहासन सौंपा गया। देववश ययाति ने शुक्राचार्य जी की बेटी से विवाह कर लिया। शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय था, तो भी ययाति ने उसकी बेटी से शादी कर ली। शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी की सखी का नाम शर्मिष्ठा था, जो वृषपर्वा की पुत्री थी। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह कर लिया। इस विवाह की कथा इस प्रकार है। एक बार शर्मिष्ठा अपनी हजारों सखियों के साथ जल विहार कर रही थी और देवयानी भी वहीं थी। जब युवतियों ने शिव को उमा सहित बैल पर सवार देखा तो उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र पहन लिए, किंतु शर्मिष्ठा भूल से देवयानी के कपड़े पहन बैठी। इस पर देवयानी अत्यंत क्रुद्ध हुई और उसने शर्मिष्ठा को खूब झिड़का। फलतः वह भी क्रुद्ध होकर खरी खोटी सुनाने लगी और देवयानी को उसने एक कुएं में धकेल दिया। संयोग से राजा ययाति उस कुएं पर पानी पीने आए और देवयानी को देखा तथा उसे बाहर निकाला। फलतः देवयानी ने महाराज ययाति के पति रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात देवयानी रोती पीटती अपने पिता के समीप गई और उसने शर्मिष्ठा की करतूत कह सुनाई। यह घटना सुनकर शुक्राचार्य जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने शर्मिष्ठा के पिता वृषपर्वा को दंडित करना चाहा, किंतु वृषपर्वा ने शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनाकर भेंट करके शुक्राचार्य जी को शांत किया। इस प्रकार शर्मिष्ठा दासी बनकर देवयानी की ससुराल में गई। जब उसकी सखी देवयानी को पुत्र प्राप्ति हुई तो उसे भी पुत्र पाने की इच्छा हुई। अतएव गर्भाधान का उचित अवसर पाकर उसने ययाति से संभोग करने की प्रार्थना की। जब शर्मिष्ठा भी गर्भवती हो गई तो देवयानी को ईर्ष्या हुई। क्रोध में आकर वह तुरंत अपने मायके चली गई और वहां अपने पिता से सभी बात कह सुनाई। शुक्राचार्य जी पुनः कुपित हुए और उन्होंने ययाति को वृद्ध होने का शाप दे दिया। किंतु जब ययाति ने उनसे दया की भीख मांगी तो शुक्राचार्य जी ने उसे यह वर दिया कि वह अपनी वृद्धावस्था तथा अशक्ता को किसी युवक से बदल सकता है। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से यौवन लेकर अपनी वृद्धावस्था उसे दे दी और इस प्रकार वह युवतियों के साथ भोग विलास करने लगा। हरे कृष्ण प्रभु। तो बहुत यहाँ से रोमांचक ये कथा शुरू हो रही है ययाति की। इसके ऊपर ड्रामा भी किया जा सकता है, बढ़िया फिल्म भी बन सकती है। बहुत सारा इसमें एडवेंचर है, बहुत सारा रोमांस है, बहुत सारा थ्रिल है। तो नहुषा बहुत अच्छे राजा नहीं माने गए। उन्होंने इंद्र की पत्नी के साथ दुराचार किया, श्राप मिला, अजगर बन गए। तो जब राजा नहीं रहा, उनके ज्येष्ठ पुत्र तो सन्यासी बन के चले गए, तो ययाति राजा बने। और ययाति जब राजा बने तो एक बार घोड़े पर बैठ करके घूमने गए थे। तो अभी राजा कोई बनता है तो रानी तो आती है, इसलिए ज्यादा राजा नहीं बनना चाहिए, सेवक बनना चाहिए। तो गए घूमने। तो उसी बीच में ये शर्मिष्ठा और देवयानी का ये ये दृष्टांत हुआ। वहां पर ये लोग जल में विहार कर रही थी, भगवान शिव का आना होता है। जल्दीबाजी में शर्मिष्ठा देवयानी के वस्त्र पहन लेती है। अभी देवयानी ब्राह्मण कन्या है, शुक्राचार्य कन्या है, और शर्मिष्ठा विश्वपर्वा अर्थात क्षत्रिय कन्या है। और ड्रेस का मैटर तो महिलाओं में वैसे ही ज्यादा होता है, एक दूसरे की ड्रेस तो मतलब नहीं आवाज नहीं आ रही प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, आवाज नहीं आ रही है बीच बीच में। वीडियो पॉज प्रभु। नहीं है, मेरे फोन से चला रहा हूँ। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है अभी? हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, अब आ रही है। कितना सुना? कितना सुना? ड्रेस तक आए थे। ड्रेस अच्छा, ड्रेस तक आ गए थे। दिव्यानी हाँ ड्रेस। हाँ। तो तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया लड़ाई लड़ाई में। तो देवयानी कुएं में पड़ी हुई थी। उसी समय पर ये
ययाति वहां पर घूमते घूमते आते हैं, आवाज सुनते हैं कोई कुएं से चिल्ला रहा है, तो देवयानी को हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं। क्योंकि उनको स्पर्श किया तो देवयानी बोला अभी आपको विवाह करना होगा। लेकिन थी वो ब्राह्मण कन्या, ये थे क्षत्रिय, लेकिन परिस्थिति ऐसी बैठी कि उनको विवाह करना पड़ा। अब देवयानी से जब विवाह हो गया तो देवयानी को क्रोध आया कि शर्मिष्ठा की वजह से ऐसी स्थिति हुई। तो शुक्राचार्य श्राप देने के लिए तैयार हो गए, मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ। तो श्राप देने जैसे ही जा रहे थे तो विश्वप्रभा पहले से ही आ गए, पहले से ही शुक्राचार्य के चरणों में गिर गए कि क्षमा कर दीजिए, मेरी बेटी को मैं दासी रूप से दूंगा। तो शर्मिष्ठा को दासी बना के भेज दिया। अभी देवयानी को पुत्र प्राप्ति हुई, शर्मिष्ठा की भी इच्छा हुई, तो ययाति के साथ शर्मिष्ठा ने भी पुत्र को प्राप्त किया। जब पुत्र को प्राप्त किया तो फिर झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हुआ शुक्राचार्य के पास बात पहुंची, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया ययाति तुम बूढ़े हो जाओ। अब ये बूढ़े हो गए, तो बूढ़े हो गए तो शुक्राचार्य के पास आके रोने लगे, आपने मुझे श्राप नहीं दिया, अपनी बेटी को श्राप दिया। बोले कैसे? बोले मैं बूढ़ा हो गया तो आपकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, मैं तो जल्दी मर जाऊंगा। तो तब शुक्राचार्य, ओ ये तो गड़बड़ हो गई। तो अभी क्या करें? तो आपके पुत्रों में से कोई एक अगर आपका बुढ़ापा ले लेगा तो आप पुनः जवान हो जाएंगे। बहुत अच्छा। अभी इंद्रिय भोग के लिए इतने ये आसक्त थे ये याति कि आकर के अपने पुत्रों से उनकी युवा मांगते हैं। तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे यदु। तो यदु यद्यपि सबसे ज्येष्ठ थे, उनसे मांगा कि आपकी युवा हमको दे दो, आप हमारा बुढ़ापा ले लो। उन्होंने मना कर दिया। और अंतिम जो सबसे छोटा पुरु उसने लिया, ययाति पुनः जवान हो गए। यदु ने क्यों मना किया? यदु ने इसलिए मना किया क्योंकि आगे यदुवंश में भगवान को आना था। अगर यदु बूढ़ा हो जाता तो वह कार्यक्रम ही बिगड़ जाता, तो इसलिए यदु ने मना कर दिया। अभी ययाति जब बूढ़े से फिर जवान हो गए, फिर इंद्रिय भोग करते जाते हैं, तो एक दिन उनको रियलाइज होता है मैंने मेरे जीवन का किया क्या। मैं इतना निर्लज्ज हो गया कि पहले तो मैंने अपनी पत्नी को धोखा दे के शर्मिष्ठा के साथ पुत्र किया, उसके बाद फिर मैंने अपने ही पुत्र से युवा मांगा। तो कितना ये भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति में आसक्त होता है, इसको सोच के शर्मिंदा होने लगे। तो फिर अपनी पत्नी देवयानी को बुलाते, फर्स्ट जो शुक्राचार्य की कन्या थी, उनको बुला के बोलते आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो क्या कहानी सुनाएंगे? बोले एक बकरा था, वो वन में गया, एक बकरी से मिला, उसके साथ उसकी शादी हुई, लेकिन दूसरी बकरी भी आ गई, फिर वो बकरी के साथ में मिला तो पहली बकरी के पिताजी नाराज हो गए। ऐसे करके कहानी बकरा बकरी करके सुनाते हैं। तो देवयानी को लगता है ये तो हमारी कहानी चल रही है। तो फिर क्या करना है, दोनों वैराग्य लेकर के वानप्रस्थ ग्रहण करते हैं। तो इस तरह कैसे कामुक व्यक्ति इंद्रिय भोग के चलते अपना जीवन व्यर्थ करता है, अंत में जो भी कृपा हो, भगवत कृपा हो, वैष्णव कृपा हो, साधु कृपा हो, उनके अंदर वैराग्य जागृत होता है। ये सारा चरित्र ये आती चरित्र है। और इसके बाद फिर यदुवंश की शुरुआत होती है जहाँ भगवान कृष्ण का चरित्र आता है। तो कल हम लोग इस चरित्र में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? अंकित प्रभु। ये इसमें लिखा हुआ है कि बृहस्पति ने यज्ञ करके रजी को उसके नैतिक धर्म से भ्रष्ट कर दिया, कैसे भ्रष्ट कर दिया उसको? यज्ञ में इतनी शक्ति होती थी कि वो किसी भी प्रकार की विकार वासनाएं जागृत कर सकते थे, सत वासना भी असत वासना भी। क्योंकि रजी स्वयं अधर्म पथ पे चल रहा था, रजी के पुत्र, रजी नहीं रजी के पुत्र, तो वो राज्य वापस नहीं दे रहे थे। तो अभी उनसे राज्य छुड़ाएंगे कैसे, वो लोग तो कब्जा करके बैठ गए। तो बृहस्पति ने यज्ञ के माध्यम से उनके अंदर वासनाएं जागृत कर दी। तो वो लोग अपने स्वर्ग स्थिति से नीचे आए, स्वर्ग स्थिति से नीचे आए, शक्ति कम हुई तो इंद्र ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। उस तरह यज्ञ के माध्यम से ये सारी सूक्ष्म चीजें भी हो सकती थी। अभी अभी हम लोगों को कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप सोचो जैसे कोई हैकर होता है, हैकर आपके मोबाइल को हैक करके कुछ भी कर सकता है, वो हमको समझ में आता है। उसी तरह यज्ञ हैकिंग भी है, उससे दिमाग भी घुमा सकता है कोई आदमी। तो उस तरह बृहस्पति ने शक्ति की। तो इसका क्या यज्ञ करना मतलब वो काला जादू टाइप का हो गया ना? काला जादू नहीं बोलेंगे, इस सफेद जादू ही बोलेंगे। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए किया है, वो इंद्रासन वापस लेने के लिए किया। लीगल लीगल एक्यूजेशन है। अंशु माता जी। तो राक्षस का भी नाम था मुझे। हाँ प्रहलाद आया बीच में। हाँ, उनके डर से कुछ समय के लिए इंद्र ने दिया था। वाले प्रहलाद नहीं, वही प्रहलाद है, राक्षस कुल में आए ना, इसलिए उनको, वो सब तो डरते ही थे
कि भगवान नृसिंहदेव इनके लिए आए तो सब तो उनसे पहले से ही डरते थे। बहुत लंबा, मतलब मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जो नरसिंहदेव ने उनको बोला शायद एक कल्प तक, है ना, उनको राज्य करने के लिए एक कल्प मतलब 14 इंद्र बदल जाएंगे उसमें। तो इसे बहुत लंबा समय, 1000 चतुर मतलब एक कल्प। यस अंशु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं जैसे कुकिंग करते करते सुनती हूँ। एक मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं कुकिंग करते करते सुनती हूँ तो क्या ये अपराध है? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि नहुष जो था वो था जिसका यमराज का संवाद हुआ था। यमराज का संवाद नहुष से मुझे स्मरण नहीं है। और कुकिंग करते करते सुनना अच्छा है, ना सुनने से तो ज्यादा ही अच्छा है। तो जो कोई सुबह बिजी है कम से कम श्रवण कर सकते हैं भागवत, लेकिन सबसे उत्तम होगा अगर थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करके, भक्तों को सुबह का टाइम थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। लेकिन अगर एकदम ही कोई नहीं है विकल्प तो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपराध नहीं है। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था जैसे कि हम किसी भी जीव को मतलब प्रताड़ित वगैरह करते हैं तो हमें पता है कि हमें उससे पाप मिलता है। बट अगर वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, मतलब वो उसका मतलब आत्मा जा चुकी है शरीर से, उसके बाद की जो प्रताड़ना अगर वो भी कोई और करे तो भी ऐसा ही होता है क्या? मरने के बाद किस तरह प्रताड़ना मतलब? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अभी देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी को मार देते हैं और फिर उसके पीसेस कर देते हैं और फिर इसे बैग में रख के, हम जो भी देख रहे हैं आजकल। तो अगर मारा तब तो पता है कि इसका हमें पाप उस तरीके से भोगना पड़ेगा, बट अगर पीसेस में भी कट करे, मारने के बाद की भी प्रताड़ना कर रहे हैं। पाप पाप का विचार ऐसे नहीं होता, केवल एक आधार पर नहीं होता कि कितना कष्ट हमने दूसरे को दिया, वो एक एक लक्षण है। लेकिन उसके अलावा कितना नियम का खंडन हमने किया, कितने रजोगुण तमोगुण में हम गए, ये सब पाप के लक्षण होते हैं। मानो कोई बोले मैं तो मेरा हाथ काट रहा हूं, मैं तो खुद को कष्ट पहुंचा रहा हूं, तो ये थोड़ी पाप हुआ? नहीं, वो भी पाप हुआ, क्योंकि ये संपत्ति भगवान की। उसी तरह हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो शरीर छूट गया उसके बाद मैं उसको और कष्ट पहुंचाऊंगा तो थोड़ी पाप है? नहीं, वो जितना ज्यादा रजोगुण तमोगुण के ग्रसित व्यक्ति काम करेगा, मतलब एक तरह से वो तो जानवर से भी नीचे हो गया, तो उसको उतना ही ज्यादा कष्ट मिलेगा आगे। जी प्रभु। Okay? कोई ऐसे को कोई इच्छा हो रही है किसी को मारने की? नहीं प्रभु जी, मतलब आजकल जो ऐसा हो रहा है देख रहे हैं ना, तो इसलिए पूछा। हाँ, इसलिए भौतिक संसार अभी रहने के योग्य नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे लास्ट लाइफ, इस जीवन में अच्छे से भक्ति करके इसको अंतिम जीवन बनाओ, क्योंकि आगे जीवन भौतिक संसार में कठिन ही होने वाला है। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक धन्यवाद। निवेदन ये मैं कर रहा था कि वृंदावन गए थे प्रभु प्रभु जी, वहाँ की कुछ क्लिप हो तो प्रभु जी मुझे जरूर। हाँ वृंदावन गए थे प्रभु जी आप अभी यात्रा पे, तो हाँ। प्रभु जी वहाँ का कुछ वीडियो वगैरह कुछ हो तो प्रभु जी। ओ अच्छा, ठीक है, मैं बोलता हूँ, ये भक्त लोग ने रिकॉर्ड किया है, दक्षिण कर्षण प्रभु को बताता हूँ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, एक हम्म। विनती है कि प्रभु जी थोड़ा सा हमें भी मौका दीजिए पढ़ने का। अभी दो दो तीन ओके। माताओं का रोज नंबर मेरा नंबर नहीं आता प्रभु जी, निवेदन है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार, मुझे याद दिला दिया करो। हरे ठीक कृष्ण। है। यस हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हम पढ़ते हैं कि इंद्रिय भोग अभी क्या का है, ये लोग इतना। ये सामने बैठे होते हैं, तो इनको देख के फिर इच्छा होता है इनका नाम लेने के लिए। तो इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। यस, आप दुकान नहीं गए गौरी शंकर प्रभु? आज इंदौर जा रहा हूँ इसलिए प्रभु जी, अच्छा ठीक ठीक। घर पे। यस हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हम इतना वर्णन सुनते हैं इंद्रिय भोग का, और इंद्रिय भोग अगर यहाँ पर इतना है तो यहाँ से व्यक्ति बाहर निकलना ही नहीं चाहता, वो इंद्रिय भोग में लगा रहता है। तो प्रभु क्योंकि जी ऐसा क्यों है? इंद्रिय भोग फ्री में भी नहीं है ना। इंद्रिय भोग के साथ जितना कष्ट आता है, वो एक दिन व्यक्ति को ये रियलाइज कराता है कि ये भौतिक संसार मेरे रहने योग्य नहीं है, तब उसके अंदर विरक्ति आती है। धर्म
अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्रम है। धर्म अर्थात हमारी जो रेगुलर कर्म है उनको धर्म यहाँ पर बोला गया है, परम धर्म नहीं, जो परो धर्म नहीं, जो हमारा नैतिक धर्म, जो नैतिक धर्म नहीं, सॉरी, जो हमारा डेली का जो धर्म है, अर्थात हमारे व्यापार, हमारा वर्णाश्रम इत्यादि। और वो धर्म करने से अर्थ आता है, धन आता है, फिर धन आने से प्लानिंग शुरू होती है, कैसे मैं इसको भोगूं। और फिर एक समय पर धीरे धीरे वो विरक्ति आती है कि वास्तव में मैं विषय को भोगने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन विषय मुझे भोग रहे हैं, मैं उनको नहीं भोग रहा हूँ। तो तब फिर मुक्त होने की इच्छा होती है। ऐसे मुक्तिकामी लोगों को आध्यात्मी माना गया है। और ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति जब शुद्ध भक्त के स्पर्श में आता है, तब वो शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। भगवान उद्धव को 4 प्रकार की श्रद्धा बताते हैं, जिसमें सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, सबसे पहले आध्यात्मिक मार्ग में जो लगते हैं उनकी श्रद्धा को सात्विक श्रद्धा माना गया है। उसके बाद जो कर्म श्रद्धा तो राजसी, कर्म में जो लगे हुए हैं, जिनको केवल अपना धन उपार्जन करना है, उनकी श्रद्धा को राजसी माना गया है। फिर तामसी अधर्म या श्रद्धा, जो अधर्म में लगे हुए हैं उनकी श्रद्धा को तामसी माना गया है। लेकिन भगवान बताते हैं मत सेवया तु निर्गुणा, मेरी सेवा में कौन लगेगा वो निर्गुण हो जाएगा, तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति फिर संसार को भेद करके भगवान के धाम में प्रवेश करता है। लेकिन ये प्रवेश कैसे मिलता है? आप आ जाइए 5वें स्कंद। रहुगण को जड़ भरत बोलते हैं। हे रहुगण, रहुगणन तत् तपसा न याति, ना तपस्या से, न याति अर्थात न संन्यास से, न चीजया, न की पूजा पाठ से, न न गृहात, न गृहस्थ धर्म से, फिर न छंदसा, न ब्रह्मचारी शास्त्र पढ़ने से, फिर न च अग्नि जल सूर्यैर, न जल में खड़े होने से, न सूर्य की उपासना करने से, ना तो अग्नि के बीच में बैठने से। ये सब तपस्याओं के लक्षण होते हैं। कई बार ठंड में, बहुत कड़ाके की ठंड में जल में सिर तक खड़े होकर के कोई तपस्या करता है, कोई बहुत गर्मी में आग जला करके तपस्या करता है। इस तरह कई अलग अलग मेथड होते हैं। बोलते ना ना ना, सब में ना लगा दिए। फिर बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, महत लोग जो है, साधु लोग हैं, उनके चरणों की धूल से अभिषेक करना है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये भोग वासना जाती नहीं, ये जब तक चलती रहेगी। तो हाँ, इच्छा आ सकती है बीच में कि मैं ये झंझट से मुक्त कैसे होऊंगा, लेकिन झंझट से मुक्त होने का ये भाव केवल सात्विकी भाव है। लेकिन निर्गुण भाव कब होगा? जब तीनों गुणों से मुक्त व्यक्ति कब होगा? जब महत लोगों की रज से अभिषेक करेगा, अर्थात उनके वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करेगा, तब तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्वंतरी भगवान का जहाँ पे वर्णन किया गया है, वो पहले सत्य युग में जो समुद्र मंथन में थे सर, वो पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार थे, ऐसा वही नहीं तो है कि उसी समय वो जन्म लिए, ऐसे अलग 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 रूपों में, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग युगों में, अलग अलग माध्यम से वो जन्म लेते हैं। तो इस तरह से, लेकिन भगवान के शाश्वत रूप है धन्वंतरी। आध्यात्मिक जगत में उनका एक लोक है, धन्वंतरी लोक। मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं कॉर्पोरेट जॉब करती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि डेली बहुत से हम चीज़ें हम फेस करते हैं, जिसमें डेली कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब नर्वस कर देती है। कभी कभी डील नहीं कर पाते हैं, कभी कभी आंसर नहीं कर पाते हैं, गलती नहीं होती तो भी लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से हम कैसे डील करें कि उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपने आप को मतलब हमेशा एक विनम्र बनाए रखे। देखिए, वास्तव में ये भौतिक संसार से डील करने का सरल उपाय क्या है? ये भौतिक संसार को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ये भौतिक संसार से डील करने का सरल उपाय है। जितना इसको गंभीरता से लेंगे, उतना ही ज्यादा इसमें फंसते चले जाएंगे। आपको केवल ये सोचना है ये टेम्परेरी है। अभी परसों चंद्रमौली स्वामी महाराज प्रवचन में एक कहानी सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि एक राजा ने अपने मंत्रियों को बोला कि ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे बहुत ज्यादा संकट में भी मैं खुश हो जाऊं, और बहुत ज्यादा ऐश्वर्य में, बहुत ज्यादा संपदा में मैं दुखी हो जाऊं, मतलब अहंकारी ना हो। तो उन मंत्रियों ने क्या किया? एक एक उनको मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? ये भी चला जाएगा, ये मंत्र है, इसको याद रखना है। तो जब बहुत कष्ट आए,
तो क्या करना है उसको याद रख, ये भी चला जाएगा, टेम्परेरी है। दुखालयम तो है, लेकिन भगवान अच्छा क्या किए, अशाश्वतम है, ये शाश्वत नहीं है। इसमें ज्यादा परमानेंट कुछ रहता नहीं। और बहुत लोग गुणगान करें, जय जयकार करें, मालाएं पहनाएं और खूब आपको सत्कार करें, तो भी ये भी चला जाएगा, ये भी ज्यादा दिन रहेगा नहीं। इस तरह से हम लोग संभाव भौतिक संसार में रख सकते, इसको सीरियसली नहीं लेना है, कृष्ण को सीरियसली लेना है। जो यथा योग्य हमारी जिम्मेदारी निर्वाह करे, लेकिन ज्यादा उसमें गंभीर नहीं होना चाहिए। भूमिका माता जी। थैंक यू प्रभु जी। कौन, यही भूमिका बोले। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में मतलब हम लोगों ने ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो देखा नहीं है कि मतलब भगवान वहाँ पर कैसा क्या होता है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में हमने हमारे गुरु वैष्णव को देखा है, तो हमारे लिए तो वही अपर मोस्ट हैप्पीनेस है। तो फिर तो हम लोग मतलब लाइफ आफ्टर लाइफ उन्हीं को सर्व करना चाहते हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड में ही आना चाहते हैं। नहीं, दोनों में अंतर नहीं है। जो संग भक्त को इधर प्राप्त होता है, अच्छा प्रश्न सबको सुनाई नहीं दिया होगा, प्रश्न है कि भौतिक संसार, हमने आध्यात्मिक संसार का तो ज्ञान अभी हमको नहीं है, भौतिक संसार में ही हमने वैष्णवों को देखा है, और वो वैष्णव के सानिध्य में ही हमको अच्छा लगता है, तो ऐसी इच्छा होती है कि इनका ही संग मिलता रहे, तो भौतिक संसार में ही हम रह जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान अपने भक्तों को जैसा यहाँ पर संग देते हैं, वैसे ही संग आध्यात्मिक जगत में, या फिर उल्टा बोले, आध्यात्मिक जगत का ही सैंपल भौतिक संसार में भक्तों के संग के रूप में हमको मिलता है। यह भिन्न भिन्न नहीं है। जिस समय हम भक्तों के संग में बैठे होते हैं, वो आध्यात्मिक संसार ही है। तो जब भक्त परिपक्व हो जाता है, आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करता है, तो ठीक वैसा ही परिवेश उसको वहां पर मिलता है। जैसे अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। आध्यात्मिक संसार में सर्वश्रेष्ठ लोक है गोलोक वृंदावन, लेकिन वो गोलोक वृंदावन में भी दो कमरे हैं, मतलब दो सेक्शंस हैं। एक है गोलोक और एक है गोलोक वृंदावन, और एक है गोलोक नवद्वीप, जिसको श्वेतद्वीप बोलते हैं। ये श्वेतद्वीप भौतिक संसार वाला नहीं, आध्यात्मिक संसार नवद्वीप। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं होती हैं। और प्रभुपाद बोलते थे वहां पर हमारा इस्कॉन भी है। तो जब इस्कॉन के वक्त जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? वो गोलोक नवद्वीप में इस्कॉन में ही जाएंगे। तो वहां भी फाउंडर आचार्य हमारे प्रभुपाद ही रहेंगे, अर्थात दूसरे रूप में रहेंगे, भगवान के सेवक रूप में रहेंगे, लेकिन उनके ही अधीनस्थ हम लोग सेवा करेंगे। वहां हम अपने गुरु को भी मिलेंगे, वो हमको वहां सेवा में नियोजित करेंगे। तो जो जो वैष्णव के साथ यहाँ संपर्क बन रहा है, वो शाश्वत संबंध है, वो छूटेगा नहीं। आध्यात्मिक संसार में वही वैष्णव मिलेंगे। कई लोग दुखी भी हो जाएंगे, अच्छा यही लोग मिलेंगे क्या? नहीं, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे, साधना के माध्यम से सारे अनर्थों से ऊपर उठ जाएंगे, और वहां पर एक साथ भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की